और आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस परेशानी को दूर भगाएगा हलवा पूरी का भोग, किस संकट को टालेगा खीर का भोग, किस दशा से मुक्ति दिलाएगा खिचड़ी का भोग। जानिए हर परेशानी के भोग और उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, आप भी मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि गुड़, चना, लड्डू या हलवा जैसी मामूली सी चीजों को भगवान के चरणों में चढ़ाने भर से आपके जीवन की छोटी बड़ी सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। सभी भगवान एक खास भोग के चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं और इनका भोग लगाने भर से ही मिल जाता है भगवान का पूरा आशीर्वाद। आखिर क्या है इन छोटी छोटी चीजों में ऐसा खास, ये जानेंगे आज के कालचक्र में। अगर आपकी भी कोई सवाल है या कोई परेशानी है तो आप हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 मई 2017 आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। सुबह 7:10 तक ये थी और सुबह 7:10 से सप्तमी तिथि इस समय शुरू हो चुकी है। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 11:14 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये आश्लेषा और मघा दोनों मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज रवि योग बना हुआ है। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने आशियाने की। अगर आप भी किराए के मकान से तंग आ गए हैं, चाहते हैं आपका खुद का घर, तो फिर हो जाइए तैयार वो खास प्रसाद जानने के लिए जिसे चढ़ाते ही आपका अपना आशियाना होगा। साथ ही प्रॉपर्टी के विवादों से भी छुटकारा मिल जाएगा। बताएं पंडित जी। घर मनुष्य की जिंदगी का बहुत बड़ा सपना होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हर मानव के लिए बहुत महत्व रखती है। और तो वैभव का अंत नहीं है, लेकिन न्यूनतम जो मापदंड है किसी मानव के सुखी जीवन का, वो ये है रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें रोटी और कपड़ा की व्यवस्था तो प्रभु कर देते हैं, लेकिन मकान की व्यवस्था अपने भाग्य से ही हो पाती है। अगर मकान आपका भी नहीं बन पा रहा है या प्रॉपर्टी के मामलों में कहीं आप पैसा लगा देते हैं, पैसा फंस जाता है, सामने वाला बेईमान निकल जाता है, या उसमें कुछ लीगल ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण आपका घर नहीं हो पाता है, तमाम प्रकार की रुकावटों का सामना अगर आप कर रहे हैं, तो एक छोटा सा आज उपाय आपको बताना चाहूंगा। मंगलवार के दिन आप 800 ग्राम साबुत काले चने को भिगो लीजिए। भिगोने के बाद उसके साथ 125 ग्राम गुड़ का प्रसाद हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना करने के बाद समर्पित करें। चने पर तुलसी के पत्ते डालना न भूलें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला भी चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और 5 मंगलवार ये उपाय हनुमान जी के चोला चढ़ाने वाला यदि आप कर लेते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इससे हर संकट का आपके समाधान अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाने से आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। शनि जनित जो भी कठिनाइयां हैं वो ठीक होंगी। राहु केतु से जुड़ी जो परेशानियां होंगी वो भी ठीक होंगी। मंगल ग्रह से जुड़ी जो परेशानी होगी वह भी ठीक होगी। हनुमान जी की कृपा से तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका कुछ भी अगर आपके और आपके परिवार के ऊपर होगा तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। हनुमान जी को भोग लगाने से निश्चित रूप से आत्मसंतुष्टि के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और भोग लगाने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा मंत्र है, ध्यान दीजिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 108 बार आपको जप जरूर करना चाहिए। राम दरबार का अपने हृदय में स्मरण करना चाहिए। यह उपाय निश्चित रूप से आपको एक तो
भगवान का प्रिय व्यक्ति बनाएगा, दूसरे आपके जीवन की परेशानियों को भी दूर करेगा। अगर आपकी आमदनी का पहिया भी रुक गया है और आए दिन आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और घर की इन्हीं चिंताओं के चलते बीमारियों ने आपको जकड़ लिया है, ऐसे में कौन सा प्रसाद किस देवता को चढ़ाने से दूर होगा आपका ये कष्ट, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल। तो चलिए राशिफल की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से और जानते हैं मेष राशि का राशिफल। शुभ दान, शुभ अंक, शुभ उपाय और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में रोग भाव का स्वामी बुध इस समय 24 अंश 20 कला पर विराजमान है। इसलिए मेष राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक थकान आज महसूस होगी। नींद पूरी न होने से सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी। बौद्धिक चर्चा से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। आज हो सके तो यात्रा आप अपनी टाल दें, यात्रा न करें। आज आपको किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मां पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री आपको दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर और बात करते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। जानते हैं शुभ दान, शुभ अंक, शुभ उपाय और शुभ रंग। कुछ मिनटों में 2-5 मिनट में शुक्र अपनी उच्च राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जो आपके राशि का स्वामी है। निश्चित रूप से पुरानी चिंताओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज आप काफी भावुक रहेंगे और संवेदनशील रहेंगे। मां के साथ आज ज्यादा समय बिताने का योग बन रहा है, लेकिन पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, क्योंकि धनहानि का भी योग बन रहा है। कारण आपका राशि स्वामी व्यय भाव में जा रहा है। मां लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाएं। शहद किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर चिंता, बीमारी और कष्टों ने आपको घेर लिया है तो ऐसे में किस देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाने से आपकी ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, घर में अगर चिंता है, बीमारी है और तमाम प्रकार के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, ये मानव जीवन तो उतार चढ़ाव और दुखों से भरा हुआ है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति के मन में चिंता है, हर व्यक्ति के मन में उलझन है, हर व्यक्ति के मन में अशांति है। ये अशांति दूर हो सकती है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शरण में जाने पर। सुख मिल सकता है सिर्फ ईश्वर के शरण में। सुख मिल सकता है सिर्फ सत्संग से। ऐसे में आप सभी को चाहिए कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जब बुधवार का दिन हो, तो सुबह सूर्य देव के सामने तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। पके हुए चावल और दही में गुड़ डाल करके उसका प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और अगर घर में आए दिन दुर्घटनाओं का दौर हो रहा है, लोगों को चोट लग रही है, लोग गिर रहे हैं, या किसी की अकाल मृत्यु का भय घर में सता रहा है, तो ऐसे में किसी भी सोमवार को सुबह मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना चाहिए। उसका रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। जल में कुसा डाल करके रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ करवाते हुए उसका रुद्राभिषेक आपको करना चाहिए। और पके हुए चावल और दही का प्रसाद भगवान शिव के सामने आपको समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की भी प्राप्ति होती है, परेशानियों से भी निजात मिलती है, और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, पितृदोष का शमन होता है। भगवान शिव को भोग सोमवार और शनिवार को लगाना उत्तम माना जाता है। वैसे साधारण प्रसाद की चीजें रोज चढ़ाई जा सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, आपका कारोबार गतिमान हो जाए, आपको पैसों की कमी कभी ना हो और आपका सारा कर्ज आसानी से उतर जाए, तो आपको किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर और जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। इस समय मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है एकादश, और मिथुन राशि का स्वामी बुध मंगल के घर में है। स्थान परिवर्तन है मंगल और बुध में। इससे एक बात तो समझ में आती है कि आज मिथुन राशि के जातकों के मन में असंतोष की भावना रहेगी, मन में उदासी रहेगी। सेहत पर भी इसका बुरा असर दिखाई देगा, लेकिन दोपहर के बाद कामों में सफलता मिलने लगेगी, जिससे राहत मिलेगी और आज प्रतिस्पर्धियों पर भी आप जीत हासिल करेंगे। आज ज्यादा से ज्यादा आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, फलों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। पंडित जी आपका गुड लक मुहूर्त बताएं। आज कोई भी जरूरी काम जिसे करना आपके लिए अति आवश्यक है, उसे रवि योग में करें। आज रवि योग सुबह 5:28 पर ही शुरू हो चुका है, जो सुबह 11:14 तक रहेगा। इसमें जो भी काम भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आप करेंगे शुरुआत, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आप बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर और जानते हैं कर्क राशि का राशिफल और आज कर्क राशि के लोगों का कैसा गुजरेगा दिन। देखिए, अभी तक तो कर्क राशि का स्वामी कर्क राशि में है, लेकिन अभी आधे घंटे के बाद ये कर्क राशि का स्वामी सिंह राशि में राहु के पास चला जाएगा। ऐसे में आप भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वरना परेशानी बढ़ेगी भविष्य में। आज आपके किसी छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रखें, आज बिना भोजन किए कोई यात्रा शुरू ना करें। दोपहर के बाद थोड़ी सी उदासी भी हो सकती है और खर्च भी बढ़ सकता है। किसी गलत कार्य में पड़ करके अपना समय बर्बाद ना करें। आज आपको शिवलिंग का जल से अभिषेक करना चाहिए, जरूरतमंद को दूध दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। किन देवी देवताओं को कौन सा प्रसाद चढ़ाने से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा, साथ ही कौन सा प्रसाद आपको शनि की टेढ़ी नजर से बचाएगा, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनोकामना पूरा करने के लिए आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, पर प्रसाद चढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हर देवी देवता को एक खास भोग बेहद पसंद होता है और ऐसा भोग लगाने पर आपकी पूजा सफल होती है। अपनी मनोकामना के अनुसार किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की और पंडित जी से जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा भोग है जिसे चढ़ाने से आपकी जिंदगी से फिजूल खर्च, कर्ज, दरिद्रता और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की अच्छी स्थिति होना किसी व्यक्ति के सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा यदि विष योग में है, पापक ग्रहों के मध्य है या पापक ग्रहों की दृष्टि में है या क्षीण है, अमावस्या का चंद्रमा है या कमजोर है, या सूर्य चंद्रमा एक साथ होकर के अधम योग बना रहे हैं, तो आपके लाख कोशिशों के बाद आपकी जिंदगी सामान्य से ऊपर नहीं उठ पाती है। चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये एक रिश्ते में लक्ष्मी का भाई भी है। धन से भी इसका संबंध बनता है और मन का कारक होने के नाते किसी भी व्यक्ति के जीवन में
सफलता और असफलता का पूरा श्रेय चंद्रमा को जाता है। अगर आपकी भी आमदनी नहीं बढ़ रही है और फिजूल खर्च बेमतलब रोज का रोज बढ़ा जा रहा है, आप सही प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं जिसमें आप सफल हों, तो देखिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, अर्थात ये 8 दिनों तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तक, हर रोज रात में चंद्रमा के लिए, चंद्रमा उदय होने पर केले के पत्ते पर पका हुआ चावल और दही और थोड़ी सी चीनी डाल करके अपने छत पर ले जाकर के चंद्रमा को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद दध शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि ससिनम सोमम संभव मुकुट धारणम। अगर यह मंत्र आपको ना आए तो केवल कहिएगा ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को कम से कम 5 बार जरूर कहिएगा और चावल और दही के बगल में 5 आचमनी जल गिराइएगा। और ये प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और घर का कोई भी सदस्य ग्रहण कर सकता है। इसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं होगा। आमदनी बढ़ाने के लिए अपने ऊपर ईश्वर की कृपा यदि चाहते हैं तो ये भगवान कृष्ण के अनुकंपा के बिना कैसे संभव है। सुदामा की दरिद्रता दूर करने वाले भगवान कृष्ण कलयुग में भी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा कीजिए। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कीजिए और भगवान श्री कृष्ण को चांदी की कटोरी में बढ़िया खीर बना करके खीर का प्रसाद भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रस्तुत कीजिए। और पुरुषोक्त का जो मंत्र है ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शिशणौ देव समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि कृष्णार्पणमस्तु। ऐसा करते हुए 5 बार जल से आचमनी बगल में जरूर गिराएं। इससे रुका हुआ आपका काम भी बन जाएगा और आपके ऊपर श्रीहरि की कृपा भी बरसती रहेगी। कृष्ण मंदिर में पान का पत्ता, देखिए जब भी किसी देवी देवता को प्रसाद चढ़ाएं तो उसके बाद पान चढ़ाने का शास्त्र सम्मत विधान है। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मत वसंतो स्यासी राज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी शुद्धर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। पान का पत्ता भी चढ़ाना आवश्यक है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता, पान का बीड़ा चाहते हैं उनके जीवन में कभी आर्थिक संकट आ ही नहीं सकता है। आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है, कर्ज लेने की नौबत आ रही है, तो दूध से बना हुआ नैवेद्य जैसे खीर, रबड़ी, ये सारी चीजें माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा उपासना करके, श्री यंत्र की पूजा करके, माँ लक्ष्मी की पूजा करके महालक्ष्मी को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के भोग प्रसाद के बाद, पान अर्पित करने के बाद एक चांदी का सिक्का जरूर दक्षिणा के रूप में रखें। हिरण्यगर्भ सम्मूर्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रे के आसीत् सदाधार पृथ्वी के अध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसा कहते हुए आप चांदी का सिक्का माँ लक्ष्मी के सामने रखें और माँ लक्ष्मी को चावल का भोग लगाने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। और नारियल का प्रसाद चढ़ाने से तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। तो आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यदि ये सब नैवेद्य अर्पित करेंगे और नितिशा अर्पित करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा से आप सदैव सराबोर रहेंगे और उनकी कृपा से आपके परिवार के हर सदस्यों की उन्नति होगी। अब आपको बताना चाहूंगा, यदि शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं और कोई बड़ी पूजा नहीं करना चाहते हैं बल्कि कम पूजा करके, कम उपाय करके आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं और शनिदेव की कृपा जल्दी हो जाए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि शनिदेव को कौन सा प्रसाद आपको चढ़ाना है। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशि पर बताने का। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि की और जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा निकलेगा।
राशि में इस समय राहु की स्थिति है। चंद्रमा बहुत जल्दी गोचर से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे में आज आपके मन में दुविधा हो सकती है, इसलिए आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन अगर है तो उसे पेंडिंग करिए। पारिवारिक कार्यों पर दिल खोल करके आज आप पैसा खर्च करेंगे, लेकिन इस बीच में रिश्तेदारों से मनमुटाव होने की भी संभावना बन रही है। दोपहर के बाद हालत सुधरेंगे। जुबान पर काबू रखिएगा और किसी भी गलतफहमी से बचिएगा। आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लाल कपड़ा दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं कन्या राशि का राशि फल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है। शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है अभी तक, लेकिन अब कुछ मिनटों में ये दृष्टि खत्म होगी, इसलिए कि शुक्र में राशि में गोचर करेगा। आज सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और मूड भी अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा मन में दुविधा हो सकती है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने में आज अपने को रोकें तो अच्छा होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से अगर दूर रहें तो ये आपकी भलाई के लिए है। धनहानि और मानहानि का योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामावली का पाठ करें। हरी मूंग की दाल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप पर शनि की ढैया 7.5 या फिर महादशा में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हमें शनि देव को किस चीज का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप वृश्चिक, धनु और मकर राशि के जातक हैं या वृषभ राशि और कन्या राशि के जातक हैं, तो कहीं न कहीं आप 7.5 और ढैया के कुचक्र में अपने आप को त्रस्त पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर शनि की महादशा भी चल रही है तो शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में उड़द के दाल की खिचड़ी का प्रसाद जरूर चढ़ाइए। शनिदेव को गुड़ का भी भोग लगाइए, इससे मांगलिक दोष का प्रभाव समाप्त होगा। उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और उड़द की दाल की खिचड़ी का प्रसाद चढ़ा करके शनिदेव को अगर इसे मजदूरों में, गरीबों में इज्जत के साथ उन्हें खिलाया जाए, उनको बांटा जाए, तो जानते हैं बहुत बड़े प्रारब्ध से मुक्ति मिलती है और बहुत बड़े शुभ का उद्घाटन होता है और बहुत बड़े भाग्योदय की शुरुआत होती है। ये उपाय जो लोग 7 शनिवार कर लेते हैं, उनके ऊपर शनि का कोप, शनिदेव ऐसे लोगों के विघ्नों का समाधान ही करते हैं और ऐसे लोगों के जीवन पर शनिदेव की कृपा हर समय बनी रहती है। अब बताना चाहूंगा कि किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाने से आपके कारोबार को नई ऊंचाई मिल सकती है और आप कर्ज से भी मुक्त हो सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी राशिफल में समय हुआ है तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल बताने। तो आइए बात करते हैं तुला राशि की और जानते हैं तुला राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि का स्वामी शुक्र अब अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखने वाला है। परिवार वालों के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। आज घर की साज सजावट में आप व्यस्त रहेंगे। आप बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी खबर भी प्राप्त करेंगे। आज आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर से धन लाभ भी हो सकता है। आपको चाहिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। घी का दान, आंसे के कटोरे में घी रख करके दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर और जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। वृश्चिक राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि है, जो जीविका भाव का स्वामी। ऐसे में धन लाभ तो होगा और कारोबार बढ़ाने के अच्छे अवसर भी मिलेंगे और आज आपके काम की तारीफ भी होगी भाई। लेकिन आप एक ऐसा अवसर है
जब अगर माँ से किसी बात पर आपका मनमुटाव हो तो उसे आज आप दूर कर सकते हैं। इससे आपका मन प्रसन्न होगा और विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों का भी आज आपको शुभ समाचार मिलेगा। आज आपको शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार और पैसे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा प्रसाद किस देवता को भोग लगाएं? आइए अब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात यह है, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे हर कदम पर सफलता मिले। वैसे भी कारोबार में अगर नुकसान हो रहा हो तो आपको बताना चाहूंगा, कई बार मैंने आपसे कहा है कि श्वेतार्क के गणेश, श्वेतार्क कहते हैं सफेद मंदार को। सफेद मंदार का पेड़ जब कहीं लगाया जाता है तो 5 साल व्यतीत होने पर उसके जड़ में स्वयंभू गणेश उत्पन्न हो जाते हैं। और जब श्वेतार्क का पेड़ खोद करके जड़ निकाला जाता है तो उसमें गणेश की प्रतिमा अपने आप प्रकृति द्वारा निर्माण हुई मिलती है। उसको ठीक ढंग से कैंची से काट करके और उस पर सिंदूर और तेल का लेप करके अगर अपने घर में गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित की जाए तो आप मान लीजिए कि दुनिया की सारी मनोकामना आपकी पूरी होने में क्षण भी देर नहीं होगा। ऐसा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके घर में नित्य विधिवत पूजन करके खीर का भी प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो हर बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा और लड्डू का प्रसाद आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। दुर्वा चढ़ाने से परिवार में क्लेश कम होगा। गुड़ और घी का भोग लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से सभी परेशानियां दूर होंगी। नारियल की माला बना करके गणेश जी को चढ़ाने से हर विघ्न टल जाता है। गणेश जी को लाल फूल अर्पित करने से क्रोध शांत होता है। श्री गणेश को केला का भोग लगाने से वाणी का दोष दूर होता है। इस तरह से प्रसाद आप देवी देवताओं को अर्पित करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए अब बात करते हैं धनु राशि की और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, धनु राशि में एक तो शनि की स्थिति है और दूसरे चंद्रमा अब पंचम संबंध में आ रहा है, जिसके कारण नकारात्मक विचारों के कारण आप दुविधा में रहेंगे। पैसों की तंगी भी आज आपको परेशान करेगी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक धन लाभ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और कारोबार का भी विस्तार हो सकता है। मित्रों से मुलाकात भी होगी और यात्रा का योग भी बन रहा है। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। फिजूल खर्च पर काबू पाने का सक्सेस मंत्र। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए वास्तु उपाय। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि हो सकता है एक उपाय आपकी दशा और दिशा दोनों बदल दे। तो हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आज के उस सक्सेस मंत्र की जो आपके फिजूल खर्च पर हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लगा सकता है। पंडित जी बताएं। देखिए, फिजूल खर्च की आदत पर अगर आप चाह करके भी काबू नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्णिमा पर चांदी की एक डिब्बी लीजिए और उस डिब्बी में अखंडित माने बिना टूटा हुआ चावल भर करके उसे अपने पास हमेशा रखें। ऐसा करने से फालतू खर्च भी नहीं होगा और पैसों की बचत भी आप कर पाएंगे। घर में किस दिशा में रखे हर पौधे आपकी शादी में रुकावट डाल सकते हैं या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट घोल सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। बताएं पंडित जी। देखिए, घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में हरे पौधे अर्थात वनस्पतियां रखने से परिवार के सदस्यों की शादी विवाह में रुकावटों की संभावना बनती है या घर में वैवाहिक जोड़ों में लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए घर में हरे पौधे हमेशा उत्तर
उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाइएगा। लेकिन हरे पौधे की जगह मनी प्लांट उत्तर पूर्व में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मनी प्लांट उत्तर पूर्व में नुकसान करेगा। इसको हर समय साउथ ईस्ट में ही लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं मकर राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद किसी बात से आपका मन उदास हो सकता है। सरकारी कामों में भी रुकावट आ सकती है। आप ज्यादा खर्च होने से आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए दिव्यांगों की सहायता करिए, काले तिल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर और जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल। आज आप फ्रेश रहेगा। कार्य क्षेत्र में लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। वाहन का सुख आज आपको मिलने वाला है। मनपसंद वाहन आज आप खरीद सकते हैं। नए कपड़ों और गहनों पर भी अगर आप धन खर्च करेंगे तो ये आपके लिए शुभ होगा। भगवान शिव की पूजा करिए और लोहे की कढ़ाई किसी जरूरतमंद को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर और जानते हैं मीन राशि का राशिफल। देखिए, मीन राशि का जो ग्रह गोचर अभी अभी बना है, उसके आधार पर मैं यही कहूंगा कि आज कोई काम नया शुरू मत करिएगा और फालतू के बहस में मत पड़िएगा, वरना विवाद बढ़ सकता है। दोपहर के बाद कार्य क्षेत्र का माहौल आपके पक्ष में रहेगा और प्रतिस्पर्धियों पर भी आप जीत हासिल करेंगे। माथे पर पीला चंदन लगाइए। 12 केले अर्थात 1 दर्जन केले किसी गरीब व्यक्ति को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।